गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्ते। और बताइए कैसे हैं आप। मैं बाहर आई हुई इधर गेट के बाहर तो यहाँ पे पक्षियों की इतनी सुंदर आवाज़ें आ रही थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं थोड़ा सा यहाँ पे अपने कैमरे में कैद कर लूँ। और सचमुच में इतनी मीठी आवाज़ें लगती है ना इन पक्षियों की। और बाहर का जो वेदर है वो वैसा है, आज फॉगी है। दिन में तो आजकल अच्छी धूप आ जा रही है। दिन के टाइम तो खिली खिली धूप आ रही है, कपड़े भी अच्छे से सूख जा रहे हैं। और हमें आजकल धूप सेकने को भी अच्छी खासी मिल रही है। तो अभी तो बाहर वैसा हो रहा है, मौसम कोहरा कोहरा वाला हो रहा है। तो चलिए मैं आपको भी दिखा देती हूँ कि बाहर का जो ये सीन है वो किस तरह का दिख रहा है। बाहर खड़ी हूँ मैं और यहाँ पे मंदिर है, ये देख लीजिए आप। मंदिर के भी आप दर्शन कर सकते हो, कर सकते नहीं, मैं आपको करवा रही हूँ यहाँ पे दर्शन। और यहाँ पे ना वो जाती है अंदर, जैसे गाय वगैरह बछिया वगैरह, तो इन्होंने यहाँ पे वो लगा दिया है ताकि अंदर गाय वगैरह ना जाए, क्योंकि फिर अंदर गोबर वगैरह हो जाता है, ख़राब हो जाता है फिर रास्ता। तो इस वजह से उन्होंने यहाँ पे मंदिर के बाहर जो ये छोटा सा बना रखा है ना, गेट टाइप का ही बोलेंगे इसको। पहले तो यहाँ पे गेट हुआ करता था, लेकिन फिर बरसात के टाइम में सारा वो ख़राब हो गया था। तो बस जो भी काम है यहाँ पे ये भी लगवाया है, थोड़ा सा रास्ता बनाने के लिए। थोड़ा तो क्या अच्छा रास्ता बन गया, अंदर आराम से हम जा सकते। तो इस तरह से लगा देते ताकि अंदर की बच्चियाँ वगैरह ना जाए। तो बाहर का जो सीन है वो मैं आपको दिखाती हूँ, और सुन सकते हैं आप मेरे साथ इधर पक्षियों की मीठी मीठी आवाज़ें, प्यारी प्यारी आवाज़ें। देखिए पर इस पेड़ पे आज ये देखिए बाहर का जो वेदर है वो किस तरह हो रहा है। बिल्कुल वही हो रहा है रोज जो होता ही है, हमेशा की तरह कोहरा 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 कोहरा, हर तरफ कोहरा। देखिए अभी तो मैं यहीं से आपको दिखा रही हूँ, लेकिन कभी कभी मैं छत के ऊपर भी चली जाती हूँ, तो वहाँ से भी मैं आपको दिखाती रहती हूँ। तो अंदर चलते हैं, गेट के अंदर चलते हैं। ये रहा बाहर का जो मौसम इस तरह से है। इसकी बेल कितनी प्यारी लग रही है ना। छीमियाँ जो है सूख गई है, तो पाले की वजह से भी ये खराब हो जाती है। देखिए 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 कितनी सुंदर वो है कबूतर। कैप्चर नहीं कर पा रही हूँ ढंग से। देखिए वाह कितने सुंदर लग रही है, राउंड राउंड मार रहे हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं। वाह थोड़ा सा ले लिया मैंने। सच में हाथ हिल जाता है जब हमारे सामने ना कोई ऐसी चीज़ें आ जाती हैं। इतने अच्छे से हम उनको ले नहीं पाते हैं, कैमरे में कैप्चर नहीं कर पाते हैं। ये है देखिए पूरा सब फॉगी हो रखा है बिल्कुल। और आज तो सूर्य देवता कहीं नज़र भी नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल बादलों में ऐसे ढके हुए हैं कि ये देखिए बिल्कुल बंद हो रखे हैं बादलों में। तो किचन में चलते हैं। अभी हमने चाय भी नहीं पी है मॉर्निंग की, तो चलिए आप भी मेरे साथ किचन में चलिए।
तो आ गई हूँ मैं यहाँ नीचे किचन में, और दीदी ने यहाँ पे हमारे लिए ब्लैक टी का पानी भी मतलब चढ़ा के रखा हुआ है। मैं थोड़ा लेट आई हूँ आज किचन में, तो हम इसको बना लेते हैं ब्लैक टी। एक पर का आधी चढ़ाई हूँ कुकर पर। अच्छा पराठा रोटी, अच्छा लोबिया की दाल, दीदी ने इसमें लोबिया की दाल भी चढ़ा के रखी है। देखिए हमारा जो केटल है वो भी चढ़ चुका है। तो पहले मैं चाय पी लेती हूँ। तो चाय वगैरह हमने पी ली है। माँ जी को मैंने करूँ वहाँ पे बैठ के वहाँ डाल बाहर डाल तार। और आज तो मौसम में सो रखा, धूप बिल्कुल भी नहीं। तो चलिए हम थोड़ी सी सब्ज़ी ले आते हैं, हरी सब्ज़ी, क्योंकि थोड़ा सा मन कर रहा है हरी सब्ज़ी खाने का। तो खेत में चलते हैं। और माँ जी का जो गला है वो ऐसे हो रखा है कि बहुत ही ज़्यादा जाम हो चुका है। तो माँ जी को तो मैंने मतलब गुनगुना पानी दे दिया था अभी, उसमें नमक डाल के, तो उन्होंने गरारे वगैरह भी कर लिए। और मैं आ रही हूँ यहाँ नीचे खेत में, पर मैं धीरे धीरे बोल रही, आज जी अच्छी गर्मी है ना, तो इस वजह से मेरे को धीरे धीरे बोलना पड़ता है। मैं खुल के नहीं मतलब बोल सकती हूँ यहाँ पे। तो पहले मैं थोड़ा सब्ज़ी ले लेती हूँ, फिर हम आपसे बातें करेंगे। थोड़ा सा मैं पालक ले लेती हूँ और इसको मैं मिक्स करके बनाऊँगी, पालक और जो राई है हमारी। और सचमुच में जब मैं वहाँ देहरादून में थी ना, तो इन चीज़ों के लिए ना मैं तरस जाती हूँ, ये सब चीज़ें देखने के लिए। सचमुच में ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं ये पत्ते, पालक के पत्ते प्यारे प्यारे। सचमुच में हम लोग बहुत ज़्यादा इन चीज़ों के लिए वो हो जाते हैं, तरस जाते हैं। और अब मैं यहाँ पे आई हूँ ना दीदी के यहाँ, तो मतलब इस चीज़ का मैं पूरा फ़ायदा उठाती हूँ। जब तक दीदी के घर में हूँ, हर चीज़ का, नेचर का फ़ायदा उठाती हूँ मैं। देखिए कितनी प्यारी हो रखी है ना पालक। थोड़ा सा और ले लेती हूँ, एक गड्डी के बराबर थोड़ा सा ले लिया मैंने। और जो हमें सब चीज़ें मिल रही हैं खाने के लिए, इनके पीछे मेहनत भी तो कितनी ज़्यादा लगती है। हर चीज़ के पीछे मेहनत है, बिना मेहनत के तो हम कुछ मतलब खा भी नहीं सकते, पा भी नहीं सकते हैं। तो ईश्वर ने हमें इस संसार में इस वजह से भी भेजा है, अगर हम सही मायने में समझे कि बिना कर्म के हम यहाँ पे कोई भी चीज़ पा नहीं सकते हैं। और बस कर्म करते रहिए। तो ले लिए मैंने थोड़े से पालक, और थोड़ा सा मैं ले लूँगी सॉफ्ट सॉफ्ट। ज़्यादा नहीं बनानी है आज, मतलब सब्ज़ी ऐसे थोड़ा थोड़ा लेती रहूँगी, और जितना फ्रेश फ्रेश चाहिए उतना मैं बनाती जाऊँगी। तो पालक तो मैंने यहाँ से ले ली है, और राई लूँगी मैं दूसरी जगह से। तो पालक भी मैंने ले ली है। तो अब चलते हैं, थोड़ा सा मैं ले लेती हूँ राई। राई को मैं रास्ता आ गया, सॉफ्ट सॉफ्ट जो राई है उसको मैं यहाँ से ले लूँगी। यहाँ पे है देखिए, चुन चुन के ले जाऊंगी मैं अभी राई। छोटे छोटे पत्ते मैं यहाँ पे निकालूंगी। तो चलिए पहले मैं राई ले लेती हूँ। ये देखिए इतनी सब्ज़ी लाई हूँ मैं, ज़्यादा नहीं लाई हूँ, कम लाई हूँ। तो देखिए फ्रेश फ्रेश सब्जियाँ। आज इधर ना ये बहुत ज़्यादा कबूतर उड़ रहे, पता नहीं
तो इसको लेके किचन में चलते हैं। और पैर में इतनी ज़्यादा मिट्टी लग जाती है ना जब हम खेत में जाते हैं। एक तो गीली गीली हो रखी है, इसकी वजह से कोहरा जो रहता है तो मिट्टी मिट्टी हो गई है मेरे चप्पलों में। धो भी लिए हैं मैंने अपने चप्पल। तो ये सब्जियां किचन में ले जाने से पहले प्लीज़ आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। है मतलब एक सब्सक्राइब ही तो वो क्लिक करना है, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब करने से ही मतलब मैं आगे बढ़ सकती हूँ। तो प्लीज़ कर लीजिए सब्सक्राइब, कुछ भी नहीं इसमें जा रहा है। तो अपना साथ सपोर्ट प्यार मेरे साथ बनाए रखिएगा। और प्लीज़ आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, इसमें पैसा नहीं लगता है। प्लीज़ कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि सब्सक्राइब की मुझे इस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अगर आप मुझे सब्सक्राइब करेंगे तो शायद आपके सपोर्ट से मतलब मैं आगे बढ़ जाऊंगी। तो प्लीज़ इसमें कंजूसी मत कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। मतलब यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट आपसे कर रही हूँ। तो चलिए किचन में चलते हैं। तो सब्जी ले करके, सब्जियाँ हरी हरी सब्जियाँ इनको ले चलेंगे हम सीधे किचन में। तो बस यहाँ पे सब्जियों को लेके आ गई थी मैं किचन में। और किचन में आने के बाद सबसे पहले तो मैंने जो हरी सब्जियाँ हैं उनको अच्छे से यहाँ पे पानी से धो लिया था, क्योंकि बारिश भी हो रही है तो उतना ज़्यादा मिट्टी तो नहीं रहती है। फिर भी हमें यहाँ पे हरी सब्जियों को ठीक ठीक अच्छे तरह से मतलब धो लेना चाहिए, क्योंकि पकाने के बाद तो अगर मिट्टी दांतों में चली जाए तो सारा खाना ही हमारा बर्बाद हो जाता है। तो इस वजह से यहाँ पे मतलब 4-5 पानी से हमें वो सब्जियाँ धो लेनी चाहिए। तो सब्जियों को मैंने यहाँ पे धो लिया था और उसको मैंने एक टोकरी में रख दिया है निथारने के लिए। निथारने के लिए यानी कि जब उसका पानी यहाँ पे निकल जाएगा, थोड़ा सूख जाएगी हमारी हरी सब्जी, तो बस उसके बाद सब्जियों को मैंने रख दिया है एक साइड में। और अब मैं यहाँ पे कर रही हूँ मतलब अब इसको नाश्ता भी नहीं बोल सकते हैं, क्या बोलें क्योंकि संडे का दिन है और थोड़ा वैसे भी लेट लेट हो ही जाता है। तो यहाँ पे मतलब हमें तो दिन में ही खाना था पूरा जो हमारा होता ही है लंच। तो किचन में आ गई हूँ मैं, और जेजी को जाना था अपने हॉस्पिटल। तो उन्होंने तो मतलब जेजी ने अपना नाश्ता कर लिया है और उसके बाद हमारी जो किचन है वो फैली हुई है। तो बस यहाँ पे माँ जी को भी हमें दवाई देनी थी मॉर्निंग की। तो माँ जी के लिए मैं बना रही हूँ यहाँ पे गहत दाल का एक जो रोटी होती है ना वो बना रही हूँ। तो वो भी मैं आज माँ जी को दूँगी, मंडवे के रोटी के अंदर भर के दूँगी, क्योंकि आटा तो है, गेहूं का आटा भी यहाँ पे मैंने गूँथ दिया था। मॉर्निंग में ही मैंने आटा भी यहाँ पे लगा लिया था। तो बस यही है कि आटा इस वजह से गूँथना पड़ा कि बच्चे यही खाते हैं, मंडवा भी खाते हैं, लेकिन जैसे भरते हैं ना हम उनके रोटी के अंदर जैसे ये दाल वगैरह, तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पे मॉर्निंग में आटा गेहूं का आटा भी यहाँ पे गूँथ के रख लिया था। तो माँ जी के तो आजकल गले में मतलब वही हो रहा है ना, परसों हमने जो गजक उनको खिलाया था तेल वाला, तो उसका नतीजा ये निकला है कि उनका गला जाम हो चुका है। और ऐसे भी नहीं है कि माँ जी कुछ एक्स्ट्रा कुछ खा रही हैं, कुछ भी नहीं है ऐसा। और ठंड की वजह से भी आजकल ठंडा सचमुच में काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो रहा है, तो इसकी वजह से भी मतलब गले में तकलीफ़ हो जाती है। तो माँ जी को तो मैंने एक गहत दाल का पराठा भर के दे दिया था। और घी नहीं मैंने यहाँ पे लगाया है माँ जी के लिए, एक पहले बनाया हुआ था उसमें घी था ऊपर से, लेकिन नहीं माँ जी को मैंने दोबारा से मतलब एक वैसा वाला बना के दिया था। पराठा नहीं है वो रोटी है, घर मतलब भरने के बाद उसको मैंने अच्छे से सेक लिया था। और गरम गरम जो यहाँ पे चाय बनी थी उसमें मैंने दे दिया था माँ जी को। और मैंने इसको डबल बनाया था यहाँ पे। तो डबल वैसे तो आनाकानी कर रही थी खाने के लिए कि मुझे नहीं खाना है, लेकिन उनकी जो दवाइयाँ चलती है ना इस वजह से मतलब उनको देना पड़ता है मॉर्निंग में। तो हाफ़ मैंने ले लिया था और हाफ़ माँ जी को दे दिया था। और जो बाकी के जो बना रही थी मैं आलू भर के, वो मैं टीना के लिए बना रही थी, वो भी किचन में आ गई थी। तो बस यहाँ पे जो नाश्ता वगैरह है वो भी मतलब नाश्ता ही बोलेंगे यहाँ पे, वो यहाँ पे निमट गया था। और उसके बाद जो मैंने यहाँ पे सब्जियाँ धो के रखी हुई थी हरी हरी सब्जियाँ, उनको भी मैंने निकाल लिया है एक परात के अंदर। और बस यहाँ पे मैं उसको काटने की कर रही हूँ तैयारी। तो बारीक बारीक यहाँ पे ये हरी सब्जी जितनी हम बारीक काटते हैं उतनी ये टेस्टी लगती है, मतलब खाने में अच्छी लगती हैं।
ये है, तो ज़्यादा फाइन बारीक तो मैं नहीं कर सकती हूँ यहाँ पे। तो ये मैं आपको दिखा रही कि मतलब जब मैं हरी सब्जी लेके आ रही थी तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पे हरा धनिया भी यहाँ पे लेके आई थी, और हरे धनिया की जो खुशबू होती है वो बहुत ही ज़्यादा महक जाती है। और सचमुच में ये जो दिख रहे हैं ना आप मेरे हाथ में, पालक के पत्ते, राई के पत्ते इतने प्यारे लग रहे थे। और मार्केट में जब हम देखते हैं तो 3-3, 4-4, 5-5 दिन की ऐसे ही मतलब पालक, राई हो, कुछ भी साग हो, तो ऐसे पीले पीले पत्ते पड़े रहते हैं, और फिर भी मतलब इतने महंगे रेट पे वो देते हैं ना। हरी सब्जियां इस विंटर में भी देखिए तो आप, तो यही लगता है मुझे कि मतलब एक खेत की फ्रेश सब्जी और एक जो मार्केट में 3-3, 4-4 दिन तक रखते हो उसको बेचते हैं, तो कितना ज़्यादा मतलब फ़र्क आप देख सकते हैं एक फ्रेश सब्जी का और एक वैसी सब्जी का। तो फ्रेश सब्जी तो उन्हीं को मिल सकती है जो जिनका अपना थोड़ा खेत है वो है, लेकिन जो फ्लैट में रहते हैं उनका वो तो नहीं ना, ये फ्रेश फ्रेश सब्जी खा सकते हैं रोज़ रोज़। पर हाँ, जैसे हम गमलों में वगैरह उनमें लगा सकते हैं, पर उतना ज़्यादा भी ये नहीं हो पाती हैं खाने के लिए जितना कि एक खुले फील्ड में हमें मिल सकती हैं। तो यहाँ पे जो पालक और मैंने राई ली थी, इसको मैंने बारीक बारीक यहाँ पे काट लिया है, और काटने के बाद अब मैं सीधे इसको मतलब छौंक दूँगी, यहाँ पे कर दूँगी मैं इसको बनाने की तैयारी। तो ले ली है मैंने एक कढ़ाई, और कढ़ाई में बस कुछ भी नहीं इसमें ज़्यादा डालना है। ये जो मैंने सरसों का तेल लिया है इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे गरम होने देंगे, और उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया था जो वो होता है ना मस्टर्ड सीड होते हैं, वो काली सरसों, वो मुझे बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे अच्छी लगती हैं। और थोड़ा मैंने यहाँ पे जीरा ले लिया था, और जीरा जब हमारा यहाँ पे तड़क जाए तो उसके बाद मैंने हल्की सी यहाँ पे जो लाल मिर्च होती है ना वो इसमें ऐड कर दी थी। साबुत मिर्च मैं यहाँ पे नहीं डाल रही हूँ क्योंकि बहुत ही कम डाल रही हूँ मैं इसमें। और सचमुच में जब हम हरी सब्जी बनाते हैं तो मुझे तो मतलब हरी सब्जी वैसी पसंद है, कैसी ज़्यादा मतलब थोड़ा एक्स्ट्रा तेल मुझे अच्छा लगता है इसमें खाने में। जब मैं हरी सब्जियाँ मतलब खाने का मेरा मन करता है तो इसमें मुझे थोड़ा सा ज़्यादा तेल लेना, और लाल मिर्चों का जो तड़का लगता है ना, साबुत लाल मिर्चों का, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है इस हरी सब्जी में। पर यहाँ पे मैं वैसे नहीं बना रही हूँ, यहाँ पे मैं कम ऑयल में वो डाल रही हूँ, हल्का सा रेड जो चिली है, और बाकी जो हल्का सा मसाला मैं यहाँ पे इसमें ऐड करूँगी, नमक डालूँगी, और बस अच्छी तरह से यहाँ पे कड़छी से मैं इसको घुमा दूँगी। और जो ये हरी सब्जियाँ इनको ज़्यादा भी नहीं पकाना चाहिए क्योंकि सारे जो न्यूट्रिशंस हैं इसके ख़त्म हो जाते हैं, आधा तो धोते धोते ही ये ख़त्म हो जाते हैं जब हम हरी सब्जियों को धोते हैं। तो वैसे भी जैसे धोने के बाद भी, काटने के बाद सॉरी, धोते हैं ना हरी सब्जियों को, तो पहले धोने चाहिए वो सब्जियों को, उसके बाद हमें बारीक बारीक यहाँ पे काट लेनी चाहिए। तो इस तरह से मतलब मैं ऐसा ही करती हूँ, पहले धोती हूँ, फिर काटती हूँ, फिर छौंकती हूँ। तो बस छौंका मारने के बाद मैंने इसको फैला दिया है कड़छी से, और इसमें इतना ज़्यादा जो ये हरी सब्जियाँ होती हैं ना, देख सकते हैं आप कितना ज़्यादा इसमें पानी हो गया है हरी सब्जी में, ये देखिए बहुत ज़्यादा इसमें पानी हो गया है। बस इसको ढकना नहीं है हमें, ऐसे इसको फैला के थोड़ा सा मैं इसकी आँच को यानी कि फ्लेम को तेज कर दूंगी, और ताकि इसका पानी यहाँ पे सूख जाए। और पानी सूखने के बाद देखिए हमारी जो ये सब्जी है ये बनके हो गई है यहाँ पे गर्मा गर्म तैयार। और इसको मैं हटा दूंगी एक टिफ़िन में, और टिफ़िन में रखने के बाद अब यहाँ पे मतलब दोबारा इसी कढ़ाई में मैं तैयारी करूँगी कढ़ी बनाने की, क्योंकि मैंने आज कढ़ी बनानी है। तो ये देखिए मैंने कढ़ी का घोल भी तैयार करके रख दिया है, और बस अब पहले तो मैं इसकी छोटी छोटी यहाँ पे बनाऊँगी पकौड़ियाँ, क्योंकि मुझे अच्छी लगती हैं उसमें। जब हम कढ़ी बनाते हैं तो कढ़ी में मुझे अच्छा लगता है ये पकौड़ियाँ। तो कढ़ी को भी मैंने यहाँ पे छौंक के तैयार कर लिया है। अब मैं एक उबाल आने के बाद मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया था, और मसाले जैसे पड़ते हैं तो सभी को पता है कि कढ़ी कैसे बनती है। उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिए थे जो बनी हुई बेसन की पकौड़ियाँ हैं, और इसको मैं एक उबाल आने के बाद इसमें नमक ऐड कर दिया था। नमक मैं बाद में डालती हूँ, पहले नहीं डालती हूँ मैं कढ़ी में नमक। और ये मैं इसको अच्छे से यहाँ पे उबाल रही हूँ मिला के, मतलब इसको
ताकि ये मिल जाए आपस में। बस इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे खौलाएंगे और खौलाने के बाद इसको लो फ्लेम पे, बिल्कुल लो फ्लेम पे कड़ी जितना ज़्यादा हम पकाएंगे उतनी ज़्यादा हमारी ये कड़ी बन के तैयार होती है। टेस्टी टेस्टी हमारी यहाँ पे जो कड़ी है वो रेडी हो जाती है। बस कड़ी छौंकने के बाद अब मैं सीधे जाऊंगी छत के ऊपर। छत के ऊपर देख रहे हैं ना आप कितनी ज़्यादा मतलब हवा चल रही है। बस मैं यहाँ पे कपड़े पलटने के लिए ही जा रही हूँ। और देखिए आप बाहर का जो ये नज़ारा है ये मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ। और ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 12:15 बजे का ये टाइम है। और ये देखिए आज तो धूप नहीं है, बिल्कुल भी धूप नहीं है, बिल्कुल कोहरा ही कोहरा हो रखा है। छत के ऊपर जब मैं गई हुई हूँ ना तो आपको यहाँ पे पिक्चर में साफ नज़र आ रहा होगा, लेकिन जब मैं छत के ऊपर गई थी तो मतलब धुंध धुंध है, हर जगह कोहरा ही कोहरा है। इतना मतलब इस पिक में तो साफ नज़र आ रहा है, लेकिन वैसे जब मैं छत से देख रही हूँ तो मतलब और दिन के मुकाबले आज मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे कोहरा नज़र आ रहा है। तो बस यही मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ कि मतलब बाहर का जो सीन है वो आज किस टाइप का है।